हेलो एवरीवन। आज हम जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम आज कश्मीर की हिस्ट्री जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सोर्सेज या टेक्स्ट हैं जो कि हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अगर हम अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट जो है उसकी बात करें, जो कि हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है, इट इज़ नीलमत पुराण विच वाज रिटन बाय लॉर्ड नीला। ये बिलीव किया जाता है कि कश्मीर में जो उस वक़्त लोग रहते थे, दे बिलोंग टू नागा ट्राइब। जो ट्राइब थी उसका नाम था नागा ट्राइब। और जो ये नागा ट्राइब थी, इसके जो लॉर्ड थे वो थे लॉर्ड नीला। लेकिन अगर हम देखें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री का, वो है राज तरंगिणी, जो कि कल्हण ने लिखी थी। और कल्हण ने जो राज तरंगिणी लिखी थी वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर थी। हालांकि बाद में इसको पर्शियन, हिंदी और उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेट कराया गया। ज़ैनुल आबिदीन जो हैं उन्होंने जो है जो राज तरंगिणी है उसको पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट करवाया था मुल्ला अहमद द्वारा। तो ये जो मुल्ला अहमद हैं इन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था संस्कृत से पर्शियन में, और उसका नाम रखा था बहरुल आसमा। देन हिंदी के अंदर जो है गोपी कृष्णा शास्त्री उन्होंने जो है ट्रांसलेट किया था, और उर्दू के अंदर थौरूर अशरचंद शाह। उसके बाद अगर हम कुछ और जो सोर्सेज हैं उनकी बात करें, तो हमारे पास एक तो आ जाता है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो है इट वाज रिटन बाय वाल्टर लॉरेंस। एंड इन अदर सोर्सेज तारीख कश्मीर जो कि मलिक हैदर ने लिखी है। उसके अलावा किताबुल हिंद, एक्चुअली इसमें जो है जो इंडियन हिस्ट्री है वो भी आ जाती है, बट कश्मीर के हिस्ट्री का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है विच वाज रिटन बाय अल बैरूनी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे जिनका हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम जो है अब बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कश्मीर, कि जो कश्मीर है उस वैली उसका ओरिजिन कैसे हुआ। एज हमने डिस्कस किया कि जो कश्मीर की सबसे अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट है दैट इज नीलमत पुराना। वहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है कि जो कश्मीर है ओरिजिनली ये एक बहुत बड़ा लेक था जिसका नाम था सतीसर। और यहाँ पर एक डेमन रहता था नेम जलोद बौवा, जो कि एक कैनिबल था। कैनिबल यानी कि जो अपने ही स्पीशीज को खा जाए। और वो लोगों को वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान करता था। और लोग जो है काफ़ी परेशान थे और वो हेल्प के लिए गए। और उस वक्त जो है जो एक बहुत बड़े सेंट थे वहाँ पर, दैट इज सेंट कश्यप। तो जो सेंट कश्यप है उन्होंने जो है लोगों को इस जलोद बाबा जो ये डेमन है इससे रेस्क्यू किया, बचाया। और बारामुल्ला के नज़दीक जो है वहाँ पर एक पहाड़ जो है उसको उन्होंने वहाँ से कट किया, जिससे क्या हुआ कि जो वाटर सप्लाई थी, जो कि सतीसर लेक में आ रहा था पानी, तो वो वहाँ से बंद हो गया। इस तरह से क्या हुआ कि जो सतीसर लेक है वो ड्राई अप हो गया, सूख गया। और उसके बाद जो है जो सेंट कश्यप हैं उन्होंने इंडिया के बाकी रीजन्स से जो है इनवाइट किया और इनकरेज किया जो ब्राह्मण्स और ऋषिज वगैरह थे उनको, कि अब वो जो है ये जो अब नई लैंड यहाँ पर बनी है वहाँ पर आकर के वो रहें। तो सेंट कश्यप जो है इन्हीं के नाम के ऊपर जो वैली है उसका नाम पड़ गया कश्यपमर या फिर कश्यपपुरा। अब एक और थ्योरी भी है जो ये कहती है कि जो कश्मीर है उसका जो नाम है वो दो संस्कृत वर्ड से जो है वो निकला है, दैट इज का एंड शमीरा। का मीन्स वाटर इन संस्कृत एंड शमीरा मीन्स ड्राई अप। तो उसके अलावा यहाँ पर दो और पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। जैसे कि एक बार ये जो है जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो कश्मीर है उसको ग्रीक जो है किस नाम से जो है बुलाते थे। सो द ग्रीक दे कॉल कश्मीर बाय द नेम काश्मीरा। और जो चाइनीज हैं, जैसे कि ह्यूसेंग जो है एज यू ने, ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। जब वो जो है यहाँ कश्मीर में आए तो उन्होंने जो है कश्मीर के लिए कैशमीलो नाम जो है वो यूज़ किया है। तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो कश्मीर की अर्ली हिस्ट्री या जो एंशियंट पीरियड है उसके बारे में। राय तरंगनी के अंदर कल्हन ने जो फर्स्ट किंग मेंशन किए हैं हु रूल कश्मीर वाज गोनांदा फर्स्ट इन 635 काली, जो कि अराउंड 3000 बीसी जो है आ जाता है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट रूलर वाज दामोदर जो कि इनके बेटे थे। एंड आफ्टर दैट जो यशोमती हैं, यशोमती ही वाज द वाइफ ऑफ दामोदर। दामोदर की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो यशोमती हैं हु वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, ये रूल करती हैं कश्मीर को। यशोमती या इनको जो है यशोवती भी कहा जाता है। तो शी वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर जिसने जो है कश्मीर को रूल किया। एंड आफ्टर यशोमती जो इनके बेटे थे गुनांडा सेकंड,
ही वाज क्राउंड, एंड ये जो है नेक्स्ट रूलर बने कश्मीर के। एंड ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ महाभारता वार, जब महाभारता वार जो है चल रही थी, तो उस टाइम के ऊपर जो कश्मीर को रूल कर रहे थे वो थे गुनांदा सेकंड। एंड आफ्टर दैट इट इज बिलीव्ड के अराउंड 35 किंग्स जो हैं ऑफ पांडवास दे रूल्ड कश्मीर। बट उनका जो रिकॉर्ड है हमारे पास इतना प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज जो रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय हो चुका है उस टाइम का। बट अगर कुछ हम किंग्स के बारे में बात करें, उनमें एक तो हरना देव आ जाते हैं, हु वाज अमंग द फर्स्ट किंग्स, देन सुंदर सेना एंड सचिंद्रा। और इनके बारे में हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सो इसमें इतना ही। और उसके बाद जो है किंग साइरस, जो कि फाउंडर थे अरैकेमेनिड एम्पायर, ये एक पर्शियन एम्पायर है उसके, उन्होंने भी जो है कुछ टाइम के लिए कश्मीर पे जो है रूल किया है। सो नेक्स्ट इज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर इट वाज अ वेरी वास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, जिसको चंद्रगुप्ता मौर्य ने फाउंड किया था। एंड अशोका द ग्रेट वाज द थर्ड रूलर ऑफ दिस एम्पायर। एंड इट वाज अशोका हु कनकर्ड कश्मीर इन 250 बीसी। और अशोका ने जो है ओल्ड सिटी जो श्रीनगर की है, जिसको अभी पंट्रेथन कहा जाता है, उसको भी फाउंड किया था। उसके अलावा अशोका जो है ही इज हैविंग अ ग्रेट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। और उसके अलावा जो है अशोका ने बहुत सारे विहाराज और टेम्पल्स जो है उनको भी बिल्ड किया है। बीज बिहारा के अंदर जो है अशोका ने एक जो है शिव टेम्पल जो है उसको भी बिल्ड किया है। Then next ruler is Jaluka, who was the son of Ashoka. And Jaluka जो है he is known for restoring Hinduism and also the Shaivism. It flourished during the time of Jaluka. उसके अलावा जो जलूका है he also cleared a valley of Malichus. Malichus जो है ये foreign tribes को कहा जाता है which were considered unclean. And after Jaluka his son Damodara II he ascended the throne. मौर्यन एम्पायर के बाद जो है ये बिलीव किया जाता है कि अराउंड 200 ईयर्स तक जो है इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं उन्होंने भी रूल किया है अराउंड फॉर 200 ईयर्स। जैसा कि हमें जो है सिल्वर काइंस जो है एजिज किंग जो है जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं इनके टाइम के काइंस मिले हैं ऑन द बैंक ऑफ वितासा रिवर। वितासा जो है इट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर झेलम। एंड आफ्टर देम द नेक्स्ट एम्पायर दैट रूल्ड कश्मीर वाज द कुशन एम्पायर। कुशन्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज तुरुष्का। और जो कल्हन हैं उन्होंने रायतरंगनी के अंदर 3 कुशन किंग्स को जो है मेंशन किया है। एंड द 3 किंग्स आर कनिष्का, पुष्का एंड जुस्का। और इन्होंने जो है अपने नाम पे जो है वहां पर कुछ टोन भी फाउंड किए थे। कनिष्का ही फाउंडेड कनिष्कापुरा, पुष्का फाउंडेड द हुष्कापुरा एंड जुस्का ही फाउंडेड जुस्कापुरा टाउन्स। और इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट हैं वो हैं किंग कनिष्का। कनिष्का ही के टाइम में जो है फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी कुंडलवाना में। कुंडलवाना जो है ये प्रेजेंटली जो है हरवान जो रीजन है कश्मीर का वहां पर है, विच इज नियर द शालीमार लेक। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इसको प्रिजाइड किया था वासुमित्रा ने। एंड देन आफ्टर कुशंस कुछ टाइम के लिए जो हंस हैं दे आल्सो रूल्ड। और यहाँ पर एक किंग का नाम आता है मेहिरकुल, विच वाज एक्चुअली अ वेरी नोटोरियस एंड अ क्रूअल रूलर, जिसने जो है 6th सेंचुरी के अराउंड जो है वो इन्वेड किया था कश्मीर को। नेक्स्ट कम्स द गुनांदा डायनेस्टी। तो जो गुनांदा डायनेस्टी है इसमें हमारे पास 2 नोटेबल किंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। वन इज मेगावाना एंड अदर वन इज प्रवर सेन सेकंड। जो मेगावाना है ही हैज बिल्ट मेनी विहारास। ये काफी जो है एक पाइस टाइप के पर्सन थे। और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत सारे जो विहारास वगैरह उनको भी बनाया, जिसमें एक आ जाता है अमृत भवन विहार। अमृत भवन विहार ये जो है ये उन्होंने बनाया था जो फॉरेन पिलग्रिम्स या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनके रहने वगैरह के लिए। और जो सेकंड यहाँ पर नोटेबल किंग हैं गोनांडा डायनेस्टी के वो हैं प्रवर सेन सेकंड। इन्होंने जो है मॉडर्न सिटी ऑफ जो श्रीनगर है उसको फाउंड किया था, जिसको प्रवर सेन नगर नाम जो है दिया गया था। गोनांडा डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारे पास आती है वो है करकोटा डायनेस्टी। सो करकोटा डायनेस्टी जो है इसको नागा डायनेस्टी भी कहा जाता है। एंड द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी वाज दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन जो है इन 1625 ही फाउंडेड दिस करकोटा डायनेस्टी। और जो चाइनीज ट्रेवलर हैं ह्यू सेंग
वो दुर्लभ वर्धना के ही पीरियड के अंदर जो है कश्मीर में आते हैं। और जो ह्यू सेंग हैं ही एंटर्ड कश्मीर थ्रू बारामूला, बारामूला से जो है ये इंटर करते हैं कश्मीर में, एंड देयर ही आल्सो फाउंड अ ह्यूज स्टोन गेट नियर बारामूला. And the next ruler after Durlabhvardhana was Pratapaditya, and he founded a town called as Pratapura. And the most prominent ruler जो इस डायनेस्टी के थे वो थे मुक्तापिदा, जिनको ललित्यादित्य भी कहा जाता है। और जो मुक्तापिदा ललित्यादित्य हैं, इनको जो है समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर भी जो है कहा जाता है। ही इज आल्सो कॉल्ड एज समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर। ललित्यादित्य जो है उन्होंने ही मार्टन टेम्पल जो है उसको बिल्ड किया था, विच इज आल्सो कॉल्ड एज सन टेम्पल। और ये जो टेम्पल बिल्ड किया था इट वाज ऑन मटन करेवा। सो ही बिल्ड दिस मार्टन टेम्पल ऑन मटन करेवा। और उसके अलावा इन्होंने एक कैपिटल सिटी भी जो है बिल्ड की थी विच वाज कॉल्ड एज परिहासपुर, जो कि बिल्ड की गई थी नियर खीर भवानी। ललित्यादित्य ने बहुत सारे टोन्स जो हैं उनको भी बिल्ड किया, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट टोन आ जाता है पहलपुरा विच इज़ नाउ कॉल्ड एज शादीपुरा। ललित्यादित्य जो हैं ये काफ़ी एबल रूलर थे, एंड ही कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया एंड इंडिया। और इंडिया में अगर हम देखें गुजरात और जो इवन साउथ इंडिया तक जो है इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी है उसको स्प्रेड कर लिया था। ललित्यादित्य ने ही सिंध के अंदर जो उस वक्त अरब पावर थी उसको ख़त्म किया था। और इनकी जो विक्ट्रीज हैं उनको कोमेमोरेट करने के लिए जो है जो लोग हैं वो सेकेंड डे ऑफ चैत्रा को सेलिब्रेट करते थे एज डे ऑफ विक्ट्री। And after Lalitaditya, his son Jayapida, he ascended the throne. और इसी के साथ जो एंशंट हिस्ट्री है कश्मीर की वो यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम आगे जो मेडिवल हिस्ट्री है कश्मीर की वो स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।